नमस्कार, मैं हूं इंदर यादव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास प्रोग्राम चौपाल। आने वाले 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है, इसको लेकर इंडिया डेली की टीम पहुंची है नोएडा के सरफाबाद गांव में और हम सीधे बात करेंगे जो हमारे साथ लोग हैं। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? 2024 में जो गठबंधन की जो सरकार है उसकी सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने वादे किए हैं उन पे वो खरी नहीं उतर पाई है। और जहाँ तक कहना है कि अब इनका जो टाइम है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। ये झूठ बोल करके इन लोगों ने सरकार में आए हैं, लोगों से तरह तरह के वादे करे थे, कोई वादा पूरा नहीं किया है। तो इसलिए गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी। ऐसे क्या मुद्दे हैं, क्या इस बार का जो वोट है वो मोदी जी के चेहरे पर पड़ने वाला है दोबारा, या फिर जो मुद्दे हैं चाहे वो बेरोजगारी हो या फिर महंगाई हो उन पर वोट पड़ने वाला है? क्या कहेंगे आप? लोगों ने 10 साल हो गए भैया, देखते देखते झूठ ही झूठ बोले। कोई ऐसा काम तो करो ना जो धरातल में ये दिख रहा है कि यो मोदी जी ने करा। कुछ काम तुम हमें तो दिखाई दिया ना। सर आप झूठ बोलने के लिए राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सब पार्टी सब जाति सब पहले इसके सुप्रीम कोर्ट का आदेश सब मान्य, हाजी मान्य, मुसलमान मान्य, हिंदू मान्य। इन्होंने कौन सा विशेष तक कोर्ट में विचाराधीन। ये प्रधानमंत्री उद्घाटन कर लो, राष्ट्रपति मत करा दो उद्घाटन, आप कर लो। यही तो करना मतलब काम कुछ नहीं हुआ जिससे कि कह सके जो जनता का काम हो वो नहीं है। ना बेरोजगारी में कुछ काम हुआ, ना रोजगार पे, ना शिक्षा पे, चिकित्सा पे, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। जो महंगाई पे कोई काम नहीं हुआ। पर मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होगा 2024 का, जनता लबरेज है और दोबारा एक बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। मोदी जी की गवर्नमेंट बनेगी दोबारा से। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। देखो सड़क निर्माण कार्य देखो कितना किए हैं, सुरक्षा दायरा देखो, जल जल जीवन के भी विपक्ष में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है पक्ष में। अभी 3.5 करोड़ नलकूप इन्होंने लगवाए हैं, गांव-गांव में पानी की व्यवस्थाएं बनाई हैं, स्वच्छ पानी की व्यवस्थाएं बनाई हैं। लेकिन देखो जनता की राय है, जनता की राय नहीं पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसमें अभी फिसल रहा है मैटर। बाबा, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें यहाँ हैं। कहा जाता है जिसने यूपी जीता वो दिल्ली बैठ जाता है और दिल्ली का ताज उसके सर पर होता है। आप क्या कहेंगे? ये जो है मोदी सरकार पर बहुत बड़ा विश्वास है लोगों को। मोदी बना के बैठ दिया, मोदी के सिवा किसी ने कुछ नहीं बोलो। परंतु मोदी एक बाजीगर की डुगडुगिया की तरह खेलना चाहता हो। जैसा मंत्र दे दे इस तरह के मंत्र देता हो। और भाई हिंदू मुस्लिम क्या मुस्लिम आज के चले गए? यदि मुस्लिम जाते तो हम भी मान जाते हैं हाँ हिंदू पक्ष को बात करी। और जब यो भी ना हो रही तो हम तो गांव के आदमी यही बात स्वराज्य होकर वोट देते रहे। अकबर हिंदू मुस्लिम करो, मुसलमान जो पाकिस्तान चले जाएंगे या सादा न्यारो देश बन जाओ, हो कुछ नहीं। भाई हम तो यार कुछ चीज़ से असंतुष्ट हैं। अब ठीक नहीं। अगर बात करें बीजेपी को, अगर हम देखें तो हिंदुत्ववादी पार्टी कहा जाता है, लेकिन धरातल पर अगर हम बात करें तो उसको कैसे देखते हैं? 2024 में जनता का क्या मूड है, सरफाबाद के लोगों का क्या मूड है? 2024 में जो सरकार बनने जा रही है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 80 की 80 सीटें ले रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी सीटें कम हैं, वो पूरी की पूरी सीटें ले रहे हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि कुछ काम ही नहीं किया है, तो कैसे आ जाएंगे 80 सीटें? नहीं, काम क्यों नहीं किया? यहाँ देखो ना कितनी बदमाशी ख़त्म कर दी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बदमाशी थी, वो सारी ख़त्म कर दी योगी आदित्यनाथ जी ने। और सारे के सारे बदमाश अपने बोलते हैं ना चूहे के भट्ट में बढ़ गए, वो सारे बढ़ गए हैं। तो राकेश जी के पास आओ। राकेश जी, क्या बेरोजगारी बड़ा मुद्दा नहीं है या फिर रोजगार बड़ा मुद्दा नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये साथी हमारे बता रहे थे बदमाश की परिभाषा क्या है? कौन सी कोई मतलब किसी के माथे पे लिखा होता है कि कौन सी जात का बदमाश है या कौन सी बरादरी का बदमाश है? बदमाश तो बदमाश है। सभी सरकारों के अंदर बदमाश जेल के अंदर ही रहे हैं, इतिहास उठा कर देख लिए। और जहाँ तक वाली बात मैं चैलेंज के तौर पे कहना चाहता हूँ कि धरातल पे कोई भारतीय जनता पार्टी का स्टेट सरकार का हो चाहे सेंट्रल सरकार का हो, कोई भी काम नहीं है। चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे इनके यहाँ पे जो क्राइम है, मैं जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ के सांसद, स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं और विधायक हैं यहाँ पे पंकज सिंह जी हैं। मैं दोनों के दोनों लोगों से 5 काम पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या इस शहर की समस्याओं को लेकर के विधानसभा में या लोकसभा में उठाया? एक बार भी नहीं उठाया। यहाँ के स्थानीय किसान नोडा अथॉरिटी पे कई महीना मतलब साल तक धरना और प्रदर्शन पर बैठे रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जूं तक नहीं चली है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 80 सीटें जीतने वाले हैं। ये तो कुछ भी कह दें। अब इनके जो ना भागने वाले दिन आ रहे हैं, अब ये भागेंगे। देखना आप उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, 2 महीने बाद चुनाव आ जाएंगे, ये भागेंगे और यहाँ के किसान और नौजवान भागेंगे।
क्या कहते हैं, ये तो भगाने की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ना, मोदी जी ने भी G20 जो सम्मेलन किया है यहाँ पर, वो कितना बड़ा सम्मेलन है। आपसे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, किसी ने इतना काम किया हो तो बताएं। अब बरगलाने वाली बात तो करते हैं, धरातल पे उन्होंने इतना काम किया है कि किसी सरकार ने यहाँ पे इतना काम नहीं किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम मोदी जी के काम से, योगी जी काम से खुश हैं। चलो 5 काम गिना दीजिए। 5 काम। नंबर 1 लेटरिन बाथरूम, जो गांवों की समस्या है वो बनाई, ठीक है जी। और दूसरा सड़क निर्माण ले लीजिए, या विद्युत बिल का ले लीजिए, उसमें भी मोदी ने काम करा। 3 हुए, 2 और बताइए। 2 ये लगा लो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को जनाया मोदी जी ने। चौथा ये है जी जी, दोनों लोगों से 5 काम पूछना चाह रहा हूँ कि विधायक और सांसद जी के दोनों लोग 5 काम बता देता हूँ। बताइए भैया, क्षेत्र में क्या 5 काम किए गए हैं? क्षेत्र में जो किसानों की मांग थी 10%, वो पंकज सिंह जी ने शासन के लिए भेजा है और हमें पूरा आश्वासन दिया दोबारा है। किसान बैठे हुए हैं अथॉरिटी पे। नहीं, अब नहीं है ना। किसान जो बैठे थे वो सबको आश्वासन दिया गया है कि आपका 10% सभी किसानों को मिलेगा, और वो मिलेगा। पंकज सिंह जी ने बोला है तो वो मिलेगा। राकेश जी, आश्वासन से काम चलने वाला है? 6 साल तो उत्तर प्रदेश सरकार और 9 साल सेंट्रल सरकार, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं आपके सामने इनसे पूछ रहा हूँ, 5-5 काम पूछ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। अगर आप मुझसे बात करते हैं कि आप जब सपा की सरकार थी, तो मैं अभी आपसे अगर गिनाने लगूंगा तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा गिनाने के लिए। चलिए, कुछ युवा भी मेरे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। क्या लगता है 2024 में क्या कुछ होने वाला है? जनता का मूड क्या है? 2024 में गठबंधन की सरकार बनने वाली है। बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है 2024 में, पक्की बात है? पक्की बात। तो बिल्कुल देखिए, ये सरफाबाद गांव के लोग हैं और इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है और गठबंधन की सरकार बन सकती है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 में जनता का क्या कुछ मूड है? भैया, ये हैं बिना औलादे, इन्हें कुछ ना, जिसके बेटी होती है उसे पता है कि बेटी की शादी करनी है, कोई बेटा है उसे पता है कि बेटा की शादी करनी है। इन्होंने यहाँ के सब रोजगार बंद कर दिए। ये नौजवान जितने भी खड़े हैं सब बेरोजगार हैं। यहाँ की रजिस्ट्री बंद कर दी है। बताओ, किसान के पास जमीन है और उसको रोजगार है नहीं, तो वो जमीन बेच कर 100 गज बेच कर 200 गज बेच कर जिसमें उनका काम चल जाए। अब ये कहते हैं कि नहीं, 1 बीघे जमीन बेचो या 2 बीघे जमीन बेचो। किसान को तो ये वैसे ही लुटवा रहे हैं, जबकि किसान बेच रहा है 100 गज, ये कह रहे हैं बेचो 2 बीघे। या का क्या मतलब है? अरे जब तुम्हारे आस नहीं, क्या गठबंधन की सरकार बना रहे हैं आप लोग? अखिलेश की सरकार बनेगी, समाजवादी की। चलो, युवा बहुत सारे, उनसे पूछ लेते हैं एक बार। और आप लोग क्या करते हैं और क्या लगता है, युवा क्या सोचता है, किस तरफ जो ऊंट है राजनीति का वो करवट लेगा 2024 में? देखो, मेरा मानना तो ये है कि जो बीजेपी है, बीजेपी ने जो काम किए हैं, कुछ काम अच्छे भी किए हैं, कुछ काम गलत भी किए हैं। अब जैसे कि लगाया जाए कि अभी हाल ही की बात है, दीपावली पे लोगों की दुकानों पे छापे लग रहे हैं पुलिस के। वो क्यों लग रहे हैं जी? बीजेपी कह रही है कि पटाखे बंद करो, और दुकानों पे जो है छापे लग रहे हैं, पुलिस उनको परेशान कर रही है। वही पटाखे फिर हमको महंगे बिकेंगे क्योंकि पुलिस पैसा लेके पटाखों को छोड़ रही है। इससे अच्छा तो पटाखों की कंपनी को ही बंद कराया जाए ना। तो बीजेपी को ये काम करना चाहिए। आप लोगों के मन में क्या है, 2024 में आप कैसा बदलाव देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं अखिलेश भैया की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो ठीक है। क्योंकि बीजेपी हमेशा कास्टिज्म के ऊपर अपनी राजनीति करती है। अभी हम पुलिस थाने में जाएं, लेकिन 2024 में तो लोकसभा का चुनाव है ना, पीएम कौन बनेगा? पीएम में तो देखो गठबंधन की सरकार बनेगी जी। अकेले क्या कहेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ये है, गठबंधन की सरकार बोल रहे हैं सब के, गठबंधन की सरकार आ रही है, ऐसा जबकि कहीं भी दूर तक भी नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, कुछ काम उन्होंने ऐसा है कि जो इनके रास्ते मिल जाते हैं बोलने के लिए। आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे बीजेपी के इस बार 2024 में? बीजेपी के जो मुद्दे होंगे वो ये हैं, देखो अभी जो गरीब आदमी है उनको सबको सिलेंडर मुफ्त दिया है, सबको चूल्हा दिया है, 2-2 महीना के उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए कि अगर तुम्हारे पास राशन है तो राशन भी वो दे रहे हैं। तो और इससे ज़्यादा इंसान को, गरीब आदमी को और क्या चाहिए? राकेश जी, राशन मुफ्त में? राशन मुफ्त वाली जहाँ तक वाली बात है, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नौजवान बेरोजगार है उसको रोजगार दिया जाए ना। राशन फिर क्यों दे रहे हो आप? अगर मान लो मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है
तो मुझे उस लायक मुझे नौकरी दो ना। उस नौकरी को जब मैं 20,000 की 25,000 की मुझे जब नौकरी मिलेगी तो मैं क्यों बेरोजगार होकर के मैं क्यों राशन फ्री कर लूँगा? मैं तो कमा के खाऊंगा ना। इस सरकार ने सबसे बड़ा जो ये हथियार अपना रखा है कि बेरोजगारों को राशन फ्री का दो। अरे नहीं, बेरोजगार को रोजगार दो। आप उनको घर पे हाथ पे धर हाथ में बैठा रहे हो। मैं फिर कहना चाहता हूँ इस बात को कि बेरोजगारी को अगर ख़त्म करना है और देश को उन्नति की तरफ लेके जाना है तो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बेरोजगारी को दूर करना होगा। इन लोगों ने कहा था कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कितनी नौकरी अब तक आप लोगों ने दी हैं? और हमारा तो सीधा सीधा स्पष्ट हम लोग कह रहे हैं, अगर आप लोगों ने कोई काम किया हो तो उनको करके तो हमें बता दो कि इन सरकारों में राम मंदिर बनाने से बहुत अच्छी बात है। मैं भी राम की पूजा करता हूँ, मैं भी हिंदू, मेरे घर में भी गाय बंध रही हैं। इन लोगों के घर में गाय नहीं होंगे, मेरे घर में गाय हैं। लेकिन हम लोग ना दिखावा नहीं करते, हम लोग बनावट नहीं करते, हम लोग सीधी सीधी बात करते हैं। समाज से जुड़े लोग हैं और धरातल पर रह करके काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सुपड़ा है आप कह रहे हैं कि साफ कर देंगे। बिल्कुल 100% आप लोग जान रहे हैं ईडी के छापे लगने। ईडी को आजकल ऐसे पकड़ के भेज दिया जैसे किसी चौकीदार को पकड़ के किसी के घर भेज देते हैं। तो ये कोई कहाँ ये जो सरकारी एजेंसियां, कहाँ इनकी पोल जो खोलने वाली बात है, कहाँ इनकी गोपनीयता रह गई है? ईडी को पकड़ो, किसी को कार्यकर्ता या संजय सिंह हो या केजरीवाल हो, किसी को भी ले लो। आजकल ऐसे जैसे चौकीदार को भेज दिया, जाओ भाई इसको पकड़ के लेकर आओ। तो ये हताशा है उनकी और वो हार की तरफ है, क्योंकि उन लोगों ने काम करे ही नहीं है। जनता उनके पीछे होगी 2024 में और वो आगे हो गए होंगे और इस बार जो गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम नोएडा के सरफाबाद गांव से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। बहुत सारे लोग थे जिसमें बुजुर्ग थे, युवा थे और राजनीति से जुड़े हुए भी लोग थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि 2024 में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आप इंडिया डेली देखते रहिए। फिलहाल ये खास प्रोग्राम इंडिया डेली का चौपाल आप नोएडा के सरफाबाद से देख रहे थे। कैमरा पर्सन शिव के साथ इंदर यादव, इंडिया डेली, नोएडा।